Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following represent the correct order of electron affinity? और यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें इसका क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है EA का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं, अगर हम ये सारे एलिमेंट देखें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास है कार्बन, सो ये हो गया हमारा ग्रुप 14 का एक कार्बन दिया हुआ है। फिर आ जाएगा इसके बाजू में हमारे पास नाइट्रोजन, उसके बाजू में आएगा ऑक्सीजन। फिर क्या दिया हुआ है हमारे पास, और क्या दिया है हमारे पास, ब्रोमीन दिया है और क्लोरीन दिया है। तो यहाँ पे आएगा फ्लोरीन, फिर इसके बाद आएगा क्लोरीन और यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। ठीक है, और कौन कौन से एटम दिए हमारे पास, और हमारे पास एक बेरिलियम दिया हुआ है। ठीक है, तो बेरिलियम कहाँ आ जाएगा, बेरिलियम तो यहाँ हमारा सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बेरिलियम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इतने एटम दिए हुए। अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप, यहाँ पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे एटम का जो साइज होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, एक क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाती है। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, सो इस हिसाब से होना क्या चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब फिर इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो ये ऊपर के एटम है ये हमारे कौन से हैं, ये सारे एटम हमारे सेकंड पीरियड के हैं, ये सेकंड पीरियड में आ जाएंगे। और ये जो है हमारा क्लोरीन, यहाँ लिख देते हैं हम, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये आ जाएगा थर्ड पीरियड में, और ये आ जाएगा फोर्थ पीरियड में। ठीक है, अब देखो इसका मतलब होना क्या चाहिए था कि फिर तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये देखो जो हमारे ये जो सेकंड ग्रुप के एटम, सेकंड पीरियड के, सॉरी, जो ये हमारे सेकंड पीरियड के एटम होते हैं, इनका क्या होता है, ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड एटम होते हैं। ठीक है, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। अब इनका साइज बहुत छोटा होने के कारण क्या हो जाता है, ये अगर इनके पास हम और इलेक्ट्रॉन इनको ऐड करवाए, अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पीरियड के जो एटम है हमारे, क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज्ड इनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने लगती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन क्या हो जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, as compared to the electron affinity of group 30, the third period atom to third period atom। ठीक है, थर्ड पीरियड एटम और एलिमेंट। सो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा कि जो हमारा फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सिर्फ एक्सेप्शन ये कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में होता है, तो यहाँ पे इनकी ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फिर ऐसे ही हो जाता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। और जो हमारा क्लोरीन है वो कहाँ है, सबसे राइट में आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। ठीक है, पहला आ गया हमारे पास क्लोरीन। अब देखो, अब हमारे अब दूसरा कौन होगा, दूसरा हमारे पास कौन होगा,
अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप तो ब्रोमीन यहाँ पे बहुत नीचे आ रहा है, ये राइट में तो है लेकिन ये बहुत नीचे आ रहा है, तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इसका मतलब जो हमारा सेकंड एटम आ जाएगा, सेकंड एटम वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हमारा फ्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि वो राइट मोस्ट है, तो सेकंड हमारा फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, सॉरी नहीं, अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन हो जाता है, देखो नाइट्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास अब है नाइट्रोजन और कार्बन। अब होना ये चाहिए था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू कार्बन, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हो जाती है 1s2 2s2 2p 2p3। सो अब अगर हम देखें तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कैसा है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड है, और हमें पता है जो हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। सो अब यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा जो होता है ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इसको हाफ फील्ड ही रहना है, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये 2p4 हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको स्टेबल रहना है, इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता एज कंपेयर टू कार्बन, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेता है। सो अमंग दीज टू कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फिर हमारा कौन आ जाएगा, कार्बन। फिर उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे बेरिलियम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो अगर हम हमारा ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 तो रॉन्ग होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऑप्शन बी देखो, क्लोरीन है, फिर उसके बाद है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन बेरिलियम। तो यस, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पे यही मिला है, बाकी के ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।